स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि धूमकेतु क्या है, यानी कि कॉमेट्स क्या है। धूमकेतु से संबंधित आज का हमारा वीडियो है। अगर आप सभी लोग यूपीएससी के पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो भूगोल से संबंधित है, जिसमें आज हम सौरमंडल से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है धूमकेतु। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे संबंधित कई प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है, चलिए शुरुआत करते हैं। धूमकेतु क्या है, चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रह्मांड में आकाशीय धूल, गैसों एवं हिमकणों से निर्मित पिंड जो अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। चलिए एक प्रश्न यहाँ पे आपका और तैयार हो जाता है कि धूमकेतु का अन्य नाम क्या है। तो क्या है? पुच्छल तारा। इनको पुच्छल तारा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये अभी मैं आपको बताऊंगी। ब्रह्मांड में आकाशीय धूल, गैस और हिमकणों से निर्मित पिंड, यानी कि इनका जो निर्माण है वो आकाशीय जो धूल होती है उससे, गैसों से और हिमकणों से होती है। किसकी? धूमकेतु की। धूमकेतु की का जो निर्माण होता है वो आकाशीय धूल, गैस और हिमकणों से होता है। ये जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनको पुच्छल तारा भी कहा जाता है। चलिए इतना यहाँ पे हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि जो धूमकेतु है वो किससे बने होते हैं, किससे उनका निर्माण होता है। धूमकेतु एक ऐसे आकाशीय पिंड है जिनका निर्माण आकाशीय धूल, गैस और हिमकणों से होता है, और इसके अतिरिक्त ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और साथ ही इनको पुच्छल तारा भी कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सौरमंडलीय धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। ये ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक और पॉइंट इसको समझ लेते हैं अच्छे से। सौरमंडलीय निकाय है, यानी कि ये सौरमंडल में स्थित ऐसे पिंड है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए होते हैं। छोटे छोटे खंड होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे खंड होते हैं ये, और ये ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की। जिस जिस प्रकार से जो ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से धूमकेतु या फिर कहें कि पुच्छल तारा, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और ये पत्थर, धूल, बर्फ, गैस के बने बने छोटे 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 खंड होते हैं। इसका अतिरिक्त तीसरा पॉइंट देखते हैं। सामान्यतः ये पूंछ रहित होते हैं। पूंछ रहित का मतलब ये कि ये बिना पूंछ के होते हैं, यानी कि इनमें पूंछ नहीं होती है। जैसा कि हमने अभी देखा कि इनका जो नाम है पुच्छल तारा भी इनको कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप कि ये पूंछ रहित होते हैं, किंतु जैसे जैसे ही वे सूर्य के निकट आते हैं, सूर्य की गर्मी के कारण इनकी बाहरी परत पिघलकर गैसों में परिवर्तित हो जाती है और चमकीली पूंछ के समान दिखाई देती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट, अभी मैंने आपको बताया कि इसको पुच्छल तारा क्यों कहा, इनको पुच्छल तारा क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पे इसको समझने का हम प्रयास करेंगे कि सामान्यतः ये पूंछ रहित होते हैं, यानी कि इनकी पूंछ बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही ये सूर्य के निकट आते हैं, सूर्य में चूंकि तापमान काफी ज्यादा होता है, तो जैसे ही ये सूर्य के निकट आते हैं तो इनकी जो बाहरी परत होती है वो पिघल कर, चूंकि अभी हमने देखा कि ये बर्फ के भी बने होते हैं, तो जैसे ही ये सूर्य के निकट आते हैं तो जो सूर्य का तापमान होता है, यानी कि सूर्य की जो गर्मी होती है, उसके कारण ये पिघल जाते हैं, और पिघलने के कारण क्या होता है, ये गैसों में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये जो गैसें होती है वो चमकीली पूंछ के समान दिखाई देती है। इसी कारणवश इनको क्या कहा जाता है? पुच्छल तारा कहा जाता है। इसी कारणवश इनको पुच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हो चुका होगा। देखिए इसको एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। धूमकेतु जो है पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। सौरमंडल में ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जिस प्रकार ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और इसके अतिरिक्त जैसे ही ये सूर्य के निकट आते हैं परिक्रमण के दौरान, जैसे ही ये सूर्य के निकट आते हैं तो इनकी जो बाहरी परत होती है वो पिघलकर गैसों में परिवर्तित हो जाती है, और ये गैसें ही चमकीली पूंछ के समान दिखाई देती है। इसी कारणवश इनको पुच्छल तारा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हो ही चुका होगा। यहाँ पे अगला पॉइंट जो है हमारा, सर्वाधिक प्रसिद्ध धूमकेतु हेली है जिसका आवर्तकाल 76 वर्ष है। सर्वाधिक प्रसिद्ध धूमकेतु जो है उसका नाम है हेली, या फिर कहें हेली।
इसका जो आवर्त काल होता है 76 वर्ष होता है, यानी कि यह सूर्य की परिक्रमा 76 वर्ष में पूर्ण करता है। सूर्य की जो परिक्रमा है 76 वर्ष में ये हेली धूमकेतु करता है। आगे है, अगला है टेम्पल 1, हेल बॉब और एंकी कुछ अन्य प्रमुख धूमकेतु के उदाहरण है। यहाँ पे हेली जो है प्रमुख धूमकेतु है, प्रसिद्ध है, ये धूमकेतु जो है प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त हेल बॉब और एंकी जैसे कुछ अन्य भी धूमकेतु के उदाहरण हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे, अधिकतर धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट और कार्बन मिश्रण के बने होते हैं। अधिकतर जो धूमकेतु हैं वे बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और सिलिकेट या फिर और कार्बनिक मिश्रणों के बने होते हैं। अगला पॉइंट है, ऐसी मान्यता है कि धूमकेतुओं की संख्या 100 अरब से भी अधिक हो सकती है। एक अनुमानित संख्या यहाँ पे बताई गई है वैज्ञानिकों के द्वारा कि जो धूमकेतु है इनकी संख्या लगभग 100 अरब से भी अधिक हो सकती है। देखिए धूमकेतु जो होते हैं काफी छोटे छोटे होते हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं एकदम से। तो यहाँ पे एक अनुमानित जो जानकारी है वैज्ञानिकों के द्वारा कि जो धूमकेतु है वो लगभग 100 अरब से भी अधिक हो सकती है इनकी संख्या, ये कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे पथ वाले धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार पथ में लगभग 6 से 200 वर्षों में पूरी करते हैं। लंबे पथ वाले जो धूमकेतु होते हैं वे क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार पथ में या फिर कहीं गोलाकार पथ में भी कह सकते हैं, 6 से 200 वर्ष में ये क्या करते हैं, पूरी करते हैं सूर्य की परिक्रमा। अगला है, कुछ धूमकेतुओं का पथ वलयाकार होता है। कुछ धूमकेतुओं का पथ वलयाकार होता है और वे मात्र एक बार ही दिखाई देते हैं। ऐसे धूमकेतु जिनका पथ वलयाकार होता है ये क्या होते हैं, मात्र एक बार ही दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त लंबे पथ वाले धूमकेतु एक परिक्रमा करने में हजारों वर्ष लगा देते हैं। जो लंबे पथ वाले धूमकेतु होते हैं यानी कि पुच्छल तारे, ये क्या करते हैं, सूर्य की एक परिक्रमा जो है करने में हजारों साल लगा देते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे धूमकेतु को हमने अच्छे से समझा, छोटा सा ये टॉपिक था। धूमकेतु जो होते हैं छोटे छोटे पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड जो क्या करते हैं, ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका होगा। इसके अतिरिक्त सबसे प्रसिद्ध जो धूमकेतु है, जो सबसे प्रसिद्ध धूमकेतु है वो क्या है, हेली नामक धूमकेतु जो है प्रसिद्ध धूमकेतु है। ये क्या करता है, ये 76 वर्षों में सूर्य की जो परिक्रमा है होती है 76 वर्षों में जो है पूर्ण करता है उसको। ये भी क्लियर हो चुका होगा। हेली नामक धूमकेतु एक प्रसिद्ध धूमकेतु है जो 76 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि धूमकेतु जो होते हैं पूंछ रहित होते हैं, पुच्छल तारा इनको कहा जाता है, लेकिन ये क्या होते हैं, पूंछ रहित होते हैं। उसके बावजूद भी क्या होता है, जो सूर्य जैसे ही ये परिक्रमण के दौरान जैसे ही ये सूर्य के निकट आते हैं, बिल्कुल सूर्य के निकट आते हैं, तो वैसे ही क्या होता है, इन जो पुच्छल तारे होते हैं वो पिघल कर, उनका जो बर्फ का जो हिस्सा होता है वो पिघल कर क्या होता है, गैसों में परिवर्तित हो जाता है। और जो गैस होती है वो क्या क्या दिखती है, चमकीली पूंछ के समान जो है दिखने लग जाती है। इसी कारणवश जो है धूमकेतुओं को पुच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ बिंदु थे धूमकेतु से रिलेटेड। अभी इस वीडियो में हमने जाना कि धूमकेतु क्या है और प्रसिद्ध धूमकेतु क्या है और ये क्या करते हैं। धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा, हमने देखा कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये जो हमारा वीडियो था धूमकेतु से संबंधित था, जिसमें हमने धूमकेतु को या फिर कहें कि पुच्छल तारा को भली भांति समझ लिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अपने नए वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।